जिला कोंडागांव और नारायणपुर की सीमा से सटा कीलम बरगुम मरकाम पाल क्षेत्रांतर्गत जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर कोंडागांव डीआरजी बस्तर फाइटर्स टीम माओवादी विरोधी अभियान पर दिनांक 15 अप्रैल 2025 निकली थी। अभियान के दौरान दिनांक 15 अप्रैल 2025 शाम सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सली कैडरों के शव बरामद हुए। मुठभेड़ में पूर्वी बस्तर का खूंखार माओवादी कमांडर डीवीसीएम हल्दर और एसीएम रामे को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। मारे गए माओवादियों पर 8 लाख और 5 लाख कुल 13 लाख का इनाम घोषित है। मुठभेड़ स्थल से 1 नग AK-47 राइफल और एक अन्य हथियार विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद हुई। सबको नमस्कार। कल 15 अप्रैल 2025 को शाम को हमारे पास सूचना मिली थी कि नारायणपुर कोंडागांव बॉर्डर में यानी कीलम और मरकामपाल के बीच वाले जंगल एरिया में नक्सली सूचना हमको जैसे मिली थी, तब हमने एक शॉर्ट एक्शन टीम रेडी किए थे। उसमें लेड बाय डीआरजी प्रभारी रमेश सोरी और उनके साथ और हमारा फोर्स के 10 लड़के भी थे। और शॉर्ट नोटिस पे जैसे हमको सूचना मिली थी, हम टीम को रवाना किए थे। तो जैसे टीम वहाँ पहुँच गई है, वहाँ 15 to 20 नक्सली का प्रेजेंस थी। जैसे हमारे लड़के जस्ट सर्चिंग अभियान पे निकले थे कीलम और मरकामपाल के बीच वाले जंगल में, हमारे फोर्स के ऊपर ब्लाइंडली नक्सली लोग फायरिंग स्टार्ट किए थे। जैसे फायरिंग स्टार्ट किए थे, फोर्स के और नक्सली के बीच में एक तगड़ा मुठभेड़ भी हुई थी। मुठभेड़ होने के पश्चात लगातार 1-1.5 घंटा तक फायरिंग चली थी। इसके बाद जैसे हम इलाका को जैसे सर्च कर रहे थे, हमको 2 डेड बॉडी नक्सली का मिली थी। और डेड बॉडी मिलने पर डेड बॉडी को रात को मुख्यालय लाया गया था करीब 2 बजे। लाने के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू किए थे। आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई जैसे शुरू किया था, हमको ये पता चला कि उसमें से एक बॉडी है होल्दर कश्यप की है। होल्दर कश्यप आमदई एरिया कमेटी का इंचार्ज है और ईस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी का मेंबर है। और एक बॉडी है रामे सोरी की थी। रामे सोरी आमदई एरिया कमेटी का सदस्य है, उस पर 5 लाख की इनामी थी। और होल्दर कश्यप के ऊपर 8 लाख की इनामी भी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो टोटल 13 लाख की इनामी है दोनों को मिला के। और ये कोंडागांव के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले आप 3 साल से 4 साल से देखेंगे तो कोई एक्सचेंज ऑफ फायर भी नहीं हुई थी। लेकिन बॉर्डर पर कभी कभी सूचना अक्सर हमको मिल रही थी। हम सर्च अभियान में जैसे निकल रहे थे, तो फिर बॉर्डर की फ़ायदा उठाकर नक्सली लोग इधर से उधर भाग रहे थे मे बी। लेकिन इस बार क्या है, हमको ये अच्छा सफलता हुआ है। सर, दोनों नक्सली की प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल वही है, एक आमदई एरिया कमेटी का इंचार्ज है, प्रभारी है। वो ईस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी का मेंबर है होल्दर कश्यप। और रामे सोरी है आमदई एरिया कमेटी का सदस्य। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से नस्ली यहाँ पर रहे और डीवीसी मेंबर है, तो क्या कुछ बड़ी वारदात का नाम देने के इसमें थे या अपने छुपने के लिए ठिकाना? मुझे लगता है छुपने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ कोंडागांव में आप देखेंगे तो हर तरफ रोड भी इस्टेब्लिश हो गया, टावर भी इस्टेब्लिश हो गया, कैंप्स भी आ गया है। और हम लगातार जंगल में हम सर्चिंग अभियान पर निकलते रहते हैं। तो फिर कल शायद वो छुपने की इंटेंशन से आए होंगे। जैसे वो मतलब आने का संभावना उनका बन गई थी, हमको एक लोकल इनपुट से सूचना मिली थी, हम तत्काल फोर्स को क्या क्या हथियार जब्त किए गए? आप पिक भी देख सकते हैं, AK-47 जब्ती हुआ है और एक 9mm का पिस्टल भी जब्ती हुआ है। और दैनिक सामग्री भी आप देख सकते हैं। क्या ये हथियार जिंदा है सर अभी? हाँ, 100% जिंदा है। और तभी तो उनकी तरफ से फायरिंग आई, तभी हम जवाबी कार्रवाई में। कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।